इसमें फर्दर आज हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होते हैं। क्लास शुरू से करने से पहले यहाँ पे आप लोग एक नोट कर लीजिए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड इश्यूड कैपिटल आर सेम। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल और इश्यूड शेयर कैपिटल हमेशा ही सेम होंगे। स्टेप्स इन इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल बता देता हूं। शेयर कैपिटल इश्यू करने से पहले सबसे पहले कंपनीज को प्रोस्पेक्टस इश्यू करनी होती है। इसके बाद कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करती है फ्रॉम द जनरल पब्लिक। इसके बाद अलॉटमेंट कर देती है और इसके साथ अलॉटमेंट मनी भी रिसीव कर लेती है। फोर्थ में अगर कोई कॉल बचा हुआ होता है तो वो कंपनी कॉल कर लेती है। इसमें कभी कभी तो फर्स्ट कॉल होते हैं और कभी कभी सेकेंड कॉल भी हो सकते हैं या फर्दर इसके बाद में थर्ड कॉल भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली सेकेंड कॉल तक में ही सारे मनी मंगवा लेती है कंपनी। तो यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड एंड, एक मिनट मैं इसे फिर से लिख देता हूं एक बार। सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं। चलिए अब आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि शेयर इश्यू करने से पहले सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। उसके बाद शेयर होल्डर एप्लीकेशन डालते हैं कि मुझे शेयर्स खरीदने हैं, उसके साथ कुछ एप्लीकेशन मनी भी देते हैं। उसके बाद फिर कंपनी अलॉटमेंट कर देती है और उस पे अलॉटमेंट पे कुछ पैसे मंगवा लेती है। इसके बाद अगर कुछ पैसे बाकी हो तो वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे कंपनी मंगवा लेती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अभी जो डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा है, उसके लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और भी अच्छे से चीज समझ में आ जाए। तो ये है क्वेश्चन, ये मैं एक बार आप लोगों के लिए रीड कर देता हूं, फिर इसके मैं क्रक्स लिख दूंगा, फिर ये क्वेश्चन शुरू करेंगे। नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली हैज रजिस्टर्ड कैपिटल, यहाँ पे वर्ड पे आप लोगों को ध्यान देना है। रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ₹40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each. The company offered to the public for subscription of 2 lakh shares of ₹10 each, ₹2 on application, ₹3 on allotment, ₹3 on first call and balance on final call. The company received application for 2,50,000 shares. The company finalized the amount on 2 lakh shares and rejected application for 50,000 shares. The company did not make the final call. The company received all amount except 2,000 shares where call money has not been received. तो चलिए पहले तो देख लेते हैं इसमें ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है, इश्यूड शेयर कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या है और कॉल इन एरियर्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल है ना 40 लाख की, यही है आपकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हो गई आपकी 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each। तो ये हो जाएगा 40 लाख सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, इश्यूड हो जाएगा ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, जितना कंपनी ऑफर की ना सब्सक्रिप्शन के लिए कि इतने शेयर्स पब्लिक खरीद पाएगी, तो वो हो जाएगा इश्यूड शेयर कैपिटल। तो इश्यूड शेयर कैपिटल हो गया 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each। तो ये हो गया 20 लाख। इसके बाद सब्सक्राइब्ड में फुल्ली पेड अप नील हो गया, क्योंकि अभी जब कंपनी फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है, यहां पे देखिए एक लाइन लिखा हुआ है डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, अभी फाइनल कॉल कंपनी नहीं मंगवाई है। इट मींस जब अभी फाइनल कॉल कंपनी नहीं मंगवाई है तो शेयर्स फुल्ली पेड तो हो नहीं पाएंगे, तो फुल्ली पेड शेयर्स नील हो गए। इसके बाद पार्टली पेड में हो जाएंगे कितने शेयर्स,
पार्टली पेड में हो जाएंगे 2 लाख शेयर्स। 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 पेड अप। तो ये हो जाएगा 2 लाख इंटू 8। 2 लाख इंटू 8 कितना हो जाएगा? 16 लाख। ये हो गया 16 लाख। और कॉल इन एरियस हो जाएगा 2000 शेयर्स पे कॉल मनी। तो कॉल मनी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 कॉल है, एक तो है फर्स्ट कॉल और एक है बैलेंस कॉल। बैलेंस मतलब सेकंड कॉल। तो बैलेंस कितना बच जाएगा? अब यहां देखिए, 2 रुपए है एप्लीकेशन पे, 3 रुपए है अलाउटमेंट पे और 3 रुपए है फर्स्ट कॉल पे। तो 2 प्लस 3 ये हो गया 3 3 6 2 8। तो इसमें 2 रुपए और बच जाते हैं। तो फाइनल तब ये पूरे 10 रुपए हो जाएंगे और फाइनल कॉल का अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 रुपया। लेकिन फाइनल कॉल अभी कंपनी नहीं मंगवाई है, फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? कॉल मनी हैज नॉट बीन रिसीव्ड। तो कॉल तो 2 ही है, एक ये कॉल है और दूसरा ये कॉल है। तो इसे तो अभी तक मंगवाई नहीं है, तो बैलेंस ये वाले कॉल का भी पैसा नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 6000 रुपए कॉल इन एरियर्स है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में लिखेंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ कंपनी हो जाएगी, कंपनी का नाम हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे एज एड, यहाँ पे हो जाएगी नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे हो जाएगा पर्टिकुलर्स, एक यहाँ पे और कॉलम रहेगा नोट नंबर का, नोट नंबर का एक यहाँ पे कॉलम रहेगा। ये हो जाएगा करेंट ईयर, ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर। सारे अमाउंट रुपीस में रहेंगे। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके बाद लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर शेयर कैपिटल और यहां पे नोट नंबर 1 दे देंगे। यहां पे लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट और ये नोट नंबर 1 हो जाएगा। ये इनर कॉलम है और ये आउटर कॉलम है। अब यहां पे से हम शुरू करते हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल हो जाएगा 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each। ये हो जाएगा 40 लाख। इसे डबल लाइन से बंद कर देंगे। इसके बाद हो जाएगा इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल हो जाएगा 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each। ये हो जाएगा 20 लाख। मैं थोड़ा इन्हें ठीक से कर देता हूं।
इसके बाद होगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल हो जाएगा नॉट फुली पेड अप। नॉट फुली पेड अप कितना हो जाएगा 2 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 each 8 पेड अप, ये आ जाएगा 16 लाख। इसके बाद हो जाएगा कॉल इन एरियर्स, वो कितना हो जाएगा 2000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 6000 रुपए यहाँ पे लेस कर देंगे और ये फाइनल अकाउंट फाइनल वाले कॉलम में आ जाएगा 15,94,000। बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा 15,94,000। तो चलिए ये थी आज की क्लास। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।